मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 19 बाब पहली आयत से। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और ज़मीन तक झुका और कहा, ऐ मेरी खुदावंदो, अपने खादम के घर तशरीफ़ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पाँव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। और इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटें, सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बूढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। तब लूत निकल कर उनके पास दरवाज़ा पर गया और अपने पीछे कबाड़ बंद कर दिया और कहा कि ए भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ़ नहीं। मर्ज़ी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं, और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ न कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नज़दीक आए ताकि किवाड़ तोड़ डालें, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाज़ा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है? दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ है, और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थीं, बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नज़र में मज़हक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूँ हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा कि ए मेरे खुदावन, ऐसा ना कर। देख, तूने अपने खादम पर करम की नज़र की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर ऐसा नज़दीक है कि वहाँ भाग सकता हूँ, और ये छोटा भी है। इजाज़त हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ। वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ
کہ اس شہر کو जिसका तूने ज़िक्र किया गारत नहीं करूँगा, जल्दी कर और वहाँ चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहाँ पहुँच न जाए। इसीलिए उस शहर का नाम ज़ुगर कहलाया। और ज़मीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत ज़ुगर में दाखिल हुआ। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़ कर देखा और वह नमक का सतून बन गई। और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहाँ वो खुदावंद के हुज़ूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी ज़मीन की तरफ नज़र की, और क्या देखता है कि ज़मीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूँ हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद किया और उन शहरों को जहाँ लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। और लूत ज़ुगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा, और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे ज़ुगर में बसते डर लगा। और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। तब पेलोठी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और ज़मीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई, और पेलोठी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज़ यूँ हुआ कि पेलोठी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने बाप से हम आगोश हुई, आओ आज रात भी उसको मैं पिलाएं, और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो, ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई, और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुई, और बड़ी के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम मुआब रखा। वही मुआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद हैं। और छोटी के भी एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम बिन एमी रखा। वही बिन अमून का बाप है जो अब तक मौजूद हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।